Turin, Italy, June 21, 2015. Pope Francis, leader of the Roman Catholic Church, prays in front of a 14-foot-long ancient linen cloth inside the historic St. John the Baptist Cathedral. The watch attracted media attention as it was the first time this linen cloth was displayed publicly in 5 years. This linen cloth is called the Shroud of Turin. ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई लोग इन्हें ईश्वर का पुत्र मानते हैं। इन्होंने इंसान को मानवता का संदेश दिया। माना जाता है कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के शहर बेथलेहेम में हुआ था। इस जगह को ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म संबंधी विषय में माना जाता है कि नासरेत के गैब्रियल नामक एक देवदूत ने माता मरियम को दर्शन दिया था, जिसमें उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम होगा यीशु। वहीं परमेश्वर के ही संकेत से यूसुफ ने मरियम से शादी की थी। उनके पिता पेशे से बढ़ई थे, किंतु ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद माता मरियम ने ही उनका पालन पोषण किया। बाइबल के अनुसार 30 वर्ष की आयु में ईसा ने ज्ञान प्राप्ति किया। उसके 40 दिन के उपवास के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। ईसा ने इज़राइल की जनता को यहूदी धर्म का नया संदेश प्रचारित करना शुरू किया। आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहूदी धर्म गुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया, अतः उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से इसकी शिकायत कर दी। कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूसीकरण की सजा सुनाई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए, कोड़ों से मारा गया, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोक कर उन्हें क्रॉस पे लटका दिया गया। ईसाइयों का मानना है कि क्रॉस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं अपने पर ले लिए थे। उनके अनेक अत्याचार करने वालों पर भी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन के बाद ही ईसा पुनः जीवित हो गए। 40 दिन बाद सीधे वे स्वर्ग चले गए। श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही कफन है जिसमें ईसा मसीह को मृत्यु के बाद रखा गया था। क्रूसीकरण के बाद जीसस मर चुके हैं या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए रोमन्स ने उनकी छाती के निचले हिस्से में भाले से मारा था, जो घाव आज भी श्राउड ऑफ ट्यूरिन में देखा जा सकता है। ईसाइयों का मानना है कि इस घटना के बाद यह कपड़ा इटली के ट्यूरिन के एक कैथेड्रल में संभाल के रखा हुआ है, जिसके कारण इसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन का नाम मिला। श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर फोरेंसिक और चिकित्सा विशेषज्ञों के रिसर्च का खुलासा किया गया है। क्रॉस से उतारने के बाद यीशु को इसी कफन में लपेटा गया था, लेकिन सदियों से यह कफन की प्रामाणिकता पर सवाल उठते रहे हैं। श्राउड के मिलने के बाद से ही यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस पर दुनिया भर के कई रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है। रिसर्च के दौरान यह पाया गया है कि इस कपड़े पर लैटिन और ग्रीक भाषा के कई लेटर्स मौजूद थे, जिससे यह साबित होता है कि लिनन का यह कपड़ा 2000 साल पुराना था। परंतु वर्ष 1988 में हुए एक C14 टेस्ट ने उस कपड़े को झूठा साबित कर दिया। 3 वैज्ञानिकों की टीम ने इस कपड़े के टुकड़े को काटकर इस पर C14 नाम का एक टेस्ट किया और उसमें यह पता चला कि यह कपड़ा वर्ष 1260 से 1390 के बीच का है, जिससे यह रिजल्ट सामने आया कि जीसस की मौत के कई सालों के बाद यह श्राउड नकली है और इस पर बनी हुई आकृति भी नकली है। मुद्दा यही समाप्त नहीं होता। 2 जर्मन राइटर्स ने अपनी बुक कॉन्स्पिरेसी ऑफ जीसस में यह बताया कि C14 नाम का टेस्ट सही था, लेकिन जो कपड़ा टेस्ट के लिए यूज किया गया था वह श्राउड ऑफ ट्यूरिन का नहीं था। किसी ने उन सैंपल्स को बदल दिया था। विशेषज्ञों ने बताया कि कपड़ों के नमूने को काटने के दौरान उस पूरे समय की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, जो पूरे 8 घंटे की थी, लेकिन एक 8 घंटे की वीडियो क्लिप में से 30 मिनट कट कर दिए गए और इसी के दौरान कपड़ों के नमूने से छेड़छाड़ की गई। इससे यह संभावना जताई गई कि जो कपड़ा टेस्ट में दिया गया था वो दरअसल श्राउड ऑफ ट्यूरिन का था ही नहीं। इस प्रकार ये कभी साबित हो नहीं पाया कि यह कपड़ा वही कपड़ा है जिसमें जीसस को रखा गया था।
हाल ही में श्राउड ऑफ ट्यूरिन से एआई के ज़रिए जीसस कैसे दिखते होंगे उसकी एक इमेज जनरेट की गई जो मीडिया में भी बहुत चर्चित है। आप श्राउड ऑफ ट्यूरिन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।